क्या आप भी डार्क सर्कल्स, पफी आईज, फेस फैट, ओपन पोर्स और डार्क लिप्स जैसी कॉमन फेस प्रॉब्लम को फिक्स करके अपने ओवरऑल फेस को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? तो दिस वीडियो इज कंप्लीट गाइड ऑफ हाउ टू ट्रांसफॉर्म योर फेस इन ओनली 12 डेज। हम बाकी लोगों की तरह हवा में बातें नहीं करेंगे। मैं आपको हर एक प्रॉब्लम का साइंटिफिकली प्रूवन सॉल्यूशन दूंगा, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली फिक्स कर पाएंगे। तो अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, यानी कि आंखों के नीचे इस तरह से काले घेरे बने हैं, तो ये आपको बहुत ही थका हुआ और अपनी उम्र से बड़ा दिखाता है एंड कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी कम करता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डार्क सर्कल्स? देखो, अगर आपकी फैमिली में किसी को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम है तो काफी चांसेस है कि आपको भी डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। इसके अलावा डार्क सर्कल्स के सबसे ज्यादा चांसेस उन लोगों में होते हैं जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, जैसे कि स्ट्रेस लेना, कम सोना, घंटों तक डिजिटल स्क्रीन के सामने बैठना, पानी कम पीना और ज्यादा धूप में रहने से भी डार्क सर्कल्स बन सकते हैं। अब थोड़ा साइंटिफिकली समझते हैं। देखो, जब इस अनहेल्दी लाइफस्टाइल से आपकी आंखें और बॉडी थक जाती है तो बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है, ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाकर आपकी बॉडी की एनर्जी मेंटेन रख सके। अब ये कोर्टिसोल हार्मोन ब्लड शुगर बढ़ाने के साथ साथ आपकी कुछ ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट और डायलेट करता है। आंखों के पास की इन डेंस ब्लड वेसल्स का सिकुड़ने और फैलने से ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट होता है और इस थिन स्किन के कारण ये ब्लड वेसल्स बाहर डार्क कलर रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसे हम डार्क सर्कल्स कहते हैं। इसके अलावा पेरीऑर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन, जो कि एक मेडिकल कंडीशन है, इस सिचुएशन में भी आपकी आंखों के आसपास मेलेनिन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जिससे आंखों के चारों ओर डार्क सर्कल्स बनते हैं। अब आते हैं डार्क सर्कल्स के सॉल्यूशन पे। देखो, YouTube पे आपको बहुत सी होम रेमेडीज की वीडियोस मिल जाएगी जो कहते हैं कि 7 या 10 दिन में आपके डार्क सर्कल्स एकदम गायब हो जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि डार्क सर्कल्स को इन होम रेमेडीज से परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। ये कहना थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने डार्क सर्कल्स को काफी हद तक फेड कर सकते हैं। अगर आपकी अंडर आई का एरिया बहुत ज्यादा डार्क है तो आप इसे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और होम रेमेडीज के थ्रू काफी हद तक फेड कर सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में आपको कुछ चीजें फिक्स करनी है। सबसे पहले अपनी स्लीप साइकिल को फिक्स करो। रेगुलर कम से कम 7 से 8 घंटे जरूर सोएं। अपना डिजिटल स्क्रीन टाइम कम करें। अपनी डाइट में विटामिन सी और आयरन रिच फूड ऐड करें। जब भी धूप में बाहर निकले सनस्क्रीन जरूर लगाएं या सन ग्लासेस भी पहन सकते हो। एंड आंखों को रब करना अवॉइड करें। हाइड्रेशन भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए डेली अच्छे से पानी पिएं। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कोई ऐसी क्रीम बता दूं जो एकदम मैजिकली वर्क करे और 2 दिन में आपके डार्क सर्कल्स गायब हो जाए, तो मेरे हिसाब से अभी तक ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी है। ट्रस्ट मी, आप सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को फिक्स करो, 50% रिजल्ट्स आपको यहीं से मिलेंगे। बाकी आप लोग होम रेमेडीज भी ट्राई कर सकते हो। 2-3 इफेक्टिव होम रेमेडीज में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से रीड करके आप अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, डार्क सर्कल्स को फेड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो पेशेंस रखना। अब अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। आज के टाइम पे केमिकल पिल्स, लेजर ट्रीटमेंट और माइक्रो नीडलिंग जैसी टेक्निक अवेलेबल है जो बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। मेरे हिसाब से अगर आपको डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम जेनेटिकली है तो ये ट्रीटमेंट कराओ, वरना आप लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ होम रेमेडीज से भी डार्क सर्कल्स को काफी हद तक ठीक कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को आंखों में पफीनेस यानी कि आई बैग्स की प्रॉब्लम होती है। अब ये होती क्यों है ये समझते हैं। देखो, बेसिकली हमारी आंखों के नीचे फ्लूइड जमा होने की वजह से आंखों में पफीनेस होती है। जब हम अपनी डाइट में ज्यादा नमक खाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, कम सोते हैं या एजिंग की प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं तो बॉडी ज्यादा फ्लूइड को रिटेन करने लगती है। ये फ्लूइड असल में पानी होता है जो बॉडी होल्ड कर लेती है। ये पानी ब्लड वेसल से लीक होकर टिश्यूज में जमा हो जाता है और क्योंकि आंखों के नीचे की स्किन पतली होती है इसलिए ये फ्लूइड वहाँ ज्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस और एलर्जीज भी आंखों के नीचे पफीनेस का कारण बन सकती है। अब सॉल्यूशन की बात करें तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए कोल्ड कंप्रेस का यूज करना एक इफेक्टिव मेथड है। इसके लिए एक साफ कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर या आइस क्यूब का यूज करके 5 से 10 मिनट तक आंखों के नीचे अप्लाई करें। ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है और फ्लूइड रिटेंशन को कम करता है। इससे पफीनेस इंस्टेंटली रिड्यूस होती है। आप अंडर आई जेल भी यूज कर सकते हैं जिसमें कैफीन या हाइलोरोनिक एसिड हो जो पफीनेस को कम करता है। परमानेंट सॉल्यूशन के लिए अपनी डाइट में नमक और शुगर का इंटेक कम करें और लाइफस्टाइल में वही चेंजेस इंप्लीमेंट करें जो डार्क सर्कल्स के लिए बताए हैं। अब बात करते हैं ओपन पोर्स की। देखो, नेचुरली हमारी स्किन पे एकदम छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनका काम होता है स्किन पे सीबम प्रोड्यूस करना, जिससे स्किन मॉइस्चराइज रहे। इन्हीं पोर्स में से पसीना भी बाहर निकलता है और यही पोर्स स्किन को सांस लेने में भी हेल्प करते हैं। अब समस्या तब आती है जब फेस पर इन पोर्स का साइज बढ़ जाता है, तो ये हमारी स्किन के टेक्सचर को बिगाड़ते हैं और क्लियरली विजिबल होते हैं। अब ये समझो कि ये पोर्स का साइज आखिर बढ़ कैसे जाता है। देखो, ओपन पोर्स तब बनते हैं जब स्किन के पोर्स का साइज एक्सपेंड हो जाता है। ये ज्यादातर एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, डेड स्किन सेल्स और क्लोग्ड पोर्स की वजह से होता है। जब स्किन ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है या पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं तो स्किन के अंदर से सीबम और डेड स्किन सेल्स को बाहर निकालने के लिए पोर्स को अपनी साइज बढ़ानी पड़ती है। इससे पोर्स बड़े और विजिबल लगने लगते हैं। बाकी सन एक्सपोजर, एजिंग और इम्प्रॉपर स्किन केयर रूटीन भी पोर्स को बड़ा कर सकता है।
अब अगर ओपन पोर्स के सॉल्यूशन की बात करें तो रेगुलर अपने फेस को दिन में 2 बार फेस वॉश या क्लींजर से वॉश करें। एंड अगर आपके फेस पे पिंपल्स नहीं है तो वीक में 2 बार अच्छे स्क्रब से फेस एक्सफोलिएट करें ताकि डेड स्किन सेल्स और एक्सेस ऑयल रिमूव हो सके। आपके फेस वॉश, क्लींजर या स्क्रब में सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड होना चाहिए जो पोर्स को अनक्लोग्ड करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आप नाइट स्किन केयर में रेटिनॉल सीरम भी यूज कर सकते हैं। बाकी क्ले मास्क भी इफेक्टिव होते हैं, ये पोर्स को टाइट करने में हेल्प करते हैं। बाकी कुछ होम रेमेडीज भी काम करती है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना। अब बात करते हैं फेस फैट की। देखो फेस पर फैट तब बढ़ता है जब आपकी बॉडी ज्यादा फैट स्टोर करती है। ये ज्यादातर अनहेल्दी डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज और जेनेटिक्स के कारण होता है। अब बायोलॉजिकली समझे तो जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो और उन्हें बर्न नहीं कर पाते हैं तो उन कैलोरीज को आपकी बॉडी फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेती है। ये फैट आपके फेस पर भी स्टोर होता है जिससे चिक्स और जो लाइन पर एक्स्ट्रा फैट दिखाई देने लगता है और आपका फेस गोलू मोलू लगता है। अब बिना किसी हवाबाजी के साइंटिफिक सॉल्यूशन की बात करें तो फेस फैट कम करने के लिए आपको ओवरऑल बॉडी फैट रिड्यूस करना पड़ता है। इसके लिए हेल्दी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई प्रोटीन और लो कार्ब्स डाइट फॉलो करें और कार्डियो एक्सरसाइजेस जैसे रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग को अपने रूटीन में शामिल करें। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी जरूरी है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है और फैट बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती है। कुछ मिथ्स भी हैं जो लोग फेस फैट कम करने के लिए मानते हैं जैसे फेस एक्सरसाइजेस या फेस योगा। तो देखो इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि ये एक्चुअली में फेस फैट कम करती हैं, इसलिए इन पे ज्यादा डिपेंडेंट ना रहें। बस अपनी ओवरऑल हेल्थ पे फोकस करें, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें और एक बात हमेशा याद रखो कि बॉडी को चेंज होने में टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखा करो और डेली एफर्ट्स करते रहो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं डार्क लिप्स की, जिनके होठ हल्के काले पड़ जाते हैं। तो इसके कुछ मेन रीजंस होते हैं जैसे ज्यादा सन एक्सपोजर, स्मोकिंग और डिहाइड्रेशन। देखो मेरे हिसाब से लड़कों में डार्क लिप्स का सबसे बड़ा कारण स्मोकिंग ही होता है। स्मोकिंग से लिप्स के टिश्यूज डैमेज होते हैं और उनका कलर डार्क हो जाता है। इसका सोल्यूशन यही है कि स्मोकिंग कम करें या बिल्कुल बंद करें। एंड अगर आपके लिप्स ज्यादा फटते हैं, ड्राई रहते हैं तो अपने पॉकेट में हमेशा एक अच्छा लिप बाम जरूर रखें और टाइम टाइम पे अप्लाई करें। एक्सफोलिएशन भी जरूरी है। अपने लिप्स को वीक में 1-2 बार जेंटल स्क्रब करें ताकि डेड स्किन सेल्स रिमूव हो सके। आप घर पर भी सिंपली शुगर और हनी का स्क्रब यूज कर सकते हैं। और हाँ, आपके लिप बाम में विटामिन ई और शिया बटर जैसे मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो लिप्स को नरिश और प्रोटेक्ट करेंगे। एक अच्छे लिप बाम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।